मैं सतीश। तो आज हम कक्षा 9वीं के मैथ का पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम, जिसे संख्या पद्धति बोलते हैं, उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो जनरली इसमें हम नंबर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर्स जान ले, उसके बाद इसके और भी टॉपिक जानेंगे। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है और अंत तक जाती है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या मतलब गिनती की संख्या है। तो अब गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं ना, तो 1 2 3 4 गिनते गिनते आप इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो गिनती की संख्या को ही क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 से इन्फिनिटी तक। और होल नंबर नेक्स्ट आ गया। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? यदि आप प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें, तो जीरो सब गिनती काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसा कह के इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएंगे, तो उसे क्या कहेंगे? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। समझ गए आप? पूर्ण संख्या। और इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? इसे प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। इसे होल नंबर पूर्ण संख्या, इसे पूर्णांक बोलेंगे, पूर्णांक। तो पूर्णांक किसे कहेंगे? तो पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, जीरो और नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो को क्या कहेंगे? इंटीजर यानी पूर्णांक बोलेंगे। और नेक्स्ट नंबर है इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? तो ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए, शेषफल जीरो बचे, तो उसे हम क्या कहेंगे? इवन नंबर, सम संख्या। जैसे 2 हो गया, 2 से अगर 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वह एक बार में कट जाएगा, तो शेषफल जीरो आ गया। तो ये भी क्या है? सम संख्या है। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब जो संख्या 2 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाए उसे हम इवन नंबर कहेंगे, सम संख्या। इवन नंबर मतलब सम संख्या। अब नेक्स्ट नंबर आ गया ऑड नंबर। तो इसे हम इरेज करते हैं, एग्जाम्पल लिख देते हैं इसका। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे करके 2n। 2n मतलब n यहाँ क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब है बिलोंग्स टू, इसका मतलब है कि यह संख्या नेचुरल नंबर है। समझ गए आप? और ऑड नंबर क्या है? तो वह संख्या जो 2 से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बच जाए। कोई भी संख्या है, आप उसमें उसको डिवाइड करेंगे, प्राकृतिक संख्या अगर डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल चाहे 0 आए चाहे 1, इसके अलावा कोई कुछ नहीं आ सकता। तो अगर 0 आएगा शेषफल तो वह सम संख्या होगी, अगर शेषफल 1 आएगा तो वह संख्या ऑड नंबर यानी विषम संख्या होगी। इसका एग्जाम्पल है 1 आ गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, etc इत्यादि और भी हो सकते हैं। समझ गए आप? अब कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे? नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो स्वयं 1 से और स्वयं से के अलावा भी किसी नंबर से कटे, और भी नंबर से कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे यानी भाज्य संख्या। जैसे 4 हो गया, 4 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 4 से। यह संख्या 4 जो है 1 से भी कट रही है और स्वयं से भी कट रही है, मतलब 4 से भी कट रही है और उसके अलावा भी एक नंबर से कट रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वह होता है जो स्वयं 1 और उसके अलावा भी किसी संख्या से कटे, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। समझिए आप? अब प्राइम नंबर किसे कहेंगे? तो वह संख्या जो
एक और स्वयं, केवल स्वयं से कटे, एक केवल एक और स्वयं से कटे उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। यानी जो संख्या अपने आप से कटे और एक से कटे उसे प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 2 किससे कटेगा? एक से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड भी नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 70 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया इत्यादि। और कंपोजिट नंबर का भी एग्जांपल लिख लीजिए थोड़ा। जिससे इसमें क्या हो गया? 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी 2 ही है। समझिए आप। अब को प्राइम नंबर क्या है? यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसका वह संख्याएं जिनका एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप्त अपवर्तक 1 हो। वे संख्याएं जिनका एचसीएफ केवल एक हो उसे क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 और 3 ले लीजिए। इन दोनों का अगर आप एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जाहिर सी बात है, लेके देख लीजिए आप। 2 का फैक्टर करेंगे 1 इंटू 2 और 3 का फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 3। इनमें एक ही कॉमन है, मतलब इसका कॉमन मतलब एचसीएफ एक है, तो मतलब ये क्या है? को प्राइम नंबर है। और भी एग्जांपल ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। फैक्टर करके देख लीजिए आप। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 7 का थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, इरेजर। इसे 8 एग्जाम्पल लिए थे ना हम। 8 हो गया और 7 हो गया। तो इस 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आई होप आपको फैक्टर भी करना आता होगा, आप 9वीं में पढ़ रहे हैं। 1 इंटू 7। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। तो इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 1 है। तो वह संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो वह क्या कहलाएंगे? वह प्राकृतिक संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो उन्हें को प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में लिख लीजिए 2 3 3 5 5 7। अब 8 7 ये भी लिखे थे ना आप। 13 हो गया, 15 हो गया, और भी हो सकते हैं। बस इतना समझने के लिए समझ लीजिए। एचसीएफ लेकर देख लीजिए, जिनका एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम नंबर होंगे। अब ट्विन प्राइम नंबर क्या है? तो वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें 2 प्राइम नंबर कहेंगे, ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 3 हो गया, 5 हो गया, इनका अंतर कितना है? डिफरेंट क्या है? 2 है। देख लीजिए 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो वे अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंट 2 हो उन्हें क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। और भी एग्जांपल हैं, 5 और 7 हो गया इत्यादि ETC, और भी हो सकते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है? इतना समझ में आया होगा आपको। और रेशनल नंबर क्या है? तो वे संख्याएं रेशनल नंबर। अब आगे ये इरेज कर देते हैं, ऊपर थोड़ा लिख दें, नीचे दिख रहा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अब नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
क्या है, यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिन्हें p बटा क्यू p अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। जहां p एंड q क्या हो, बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक हो, और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या उन्हें कहेंगे, यानी रेशनल नंबर जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर ना हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2 अपान कुछ भी लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, और लिख लीजिए 7 अपान 0 भी लिख सकते हैं। 0 नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, ऊपर 0 लिख सकते हैं, नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। समझ गए आप? एग्जाम्पल हैं इनके। और 11 अपान 10 लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर लिख लेते हैं आप। इरेशनल नंबर क्या है, एग्जाम्पल मिटा देते हैं या लिख लें यहीं पर, थोड़ा 1-2 और एग्जाम्पल लिख लें। 1 अपान 2, 5 अपान 7, 11 अपान 15। इरेशनल नंबर क्या है, तो वे संख्याएं जिन्हें p अपान q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, p एंड q क्या हो, इंटीजर हों, और q इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, जैसे √2 हो गया, इसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं आप। √3 हो गया, √5 हो गया, क्या है, ये इरेशनल नंबर है, इन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं इरेशनल नंबर को। समझ गए आप? ये एग्जाम्पल है, और समझ में आया कि नहीं आपको? अब रियल नंबर हो गया। रियल नंबर कैसे कहेंगे, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह को, कलेक्शन को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, संग्रह को ही क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। रियल नंबर सभी संख्याओं को, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सम संख्या, सभी क्या है, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल में 2 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, 6 हो गया, यानी रियल नंबर किसे कहेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी क्या है, नेचुरल नंबर हैं, सब बोलेंगे। समझ गए आप? तो रियल नंबर हो गया। अब अगला नंबर क्या है, नंबर तो अब लगता नहीं है कोई बचा होगा। तो रियल नंबर हो गया। तो रियल नंबर क्या है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के समूह को क्या कहेंगे, रियल नंबर, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय के संख्या के संग्रह को ही क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। समझ गए आप? तो आप जनरली नंबर नहीं बचे हैं, तो एक बार और शाखा में देख लीजिए क्या है नंबर। तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इनमें 2 संख्याएं होती हैं, एक होती है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे लिखा जाता है a + b आयोटा, इसमें
हो गया। और रियल नंबर भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और एक होता है इरेशनल नंबर, और इसे भी डिवाइड किया गया है। आगे पूर्णांक यानी इंटीजर, इसे क्या दशमलव यानी डेसिमल में दशमलव हो गया। अब पढ़े भी हैं इंटीजर क्या है। नेगेटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर, और जीरो हो गया, और पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर बोलते हैं। हाँ, और जीरो और पॉजिटिव नंबर को मिला लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे, होल नंबर। ये सब पढ़ाए हैं आपको। हाँ, समझ गए आप। तो कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिवाइड करने पर पूरा कट जाते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं यानी इवन नंबर। जो शेषफल 1 आ जाता है उसे इवन नंबर ऑड नंबर बोलते हैं। और दशमलव संख्या क्या है, ये वे संख्या होते हैं जिनके अपान में ये भी भिन्न संख्याएं होती हैं। तो वे भिन्न होती हैं जिनका भिन्न जानते हैं आप क्या होता है भिन्न यानी फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है, अंश अपान हर होता है। तो वे भिन्न जिनका हर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, मतलब क्या उसके अपान में 10, 100, 1000 और 10,000 लाख ऐसे नंबर हों डिवाइड में, हर में, तो उन्हें क्या कहेंगे, दशमलव संख्या। जैसे 16/10 हो गया, ये क्या दशमलव संख्या है, इसे 1.6 लिख सकते हैं। समझ गए आप। तो दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव वो होते हैं जिन्हें डिवाइड करने पर शेषफल 0 आ जाए, उन्हें क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। और अशांत दशमलव उन्हें कहेंगे जिसे डिवाइड करने पर शेषफल क्या हो, 0 ना हो, तो उन्हें क्या कहेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। समझ गए आप। आई होप नंबर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो शांत दशमलव भी, अशांत दशमलव भी तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपीटिंग यानी आवर्ती दशमलव, एक होता है अनावर्ती दशमलव। हिंदी में लिख देते हैं, क्या इंग्लिश में लिखें। आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। तो आवर्ती दशमलव में वे होते हैं जिन्हें डिवाइड करने पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो। जैसे 1/3 ले लीजिए, तो इसे डिवाइड करेंगे आप तो कितना जाएगा, 0.333 इससे जाएगा। हाँ, समझ गए। नहीं दिख रहा है क्या, लग रहा। जैसे 1/3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.333, यही रिपीट होगा। या 22/7 को ले लीजिए, तो इसे डिवाइड करेंगे तो एक ऐसा नंबर होगा जो एक हमेशा वही रिपीट होगा। एक संख्या ही हमेशा, मार लीजिए भाग, डिवाइड कर लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, तो एक नंबर ही बार बार रिपीट होगा। समझ गए। तो
ऐसी ऐसी दशमलव संख्या जिसने डिवाइड करने पे एक ही नंबर क्या हो, रिपीट हो, उन्हें आवर्ती दशमलव बोलेंगे। और ऐसी दशमलव संख्या जिन्हें डिवाइड करने पर वो संख्याएं रिपीट ही ना हो, हमेशा कट, ये आवर्ती दशमलव अनावर्ती दशमलव हमेशा कटता जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। समझ गए आप? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो थोड़ा फार्मूला भी लिख लीजिए, इसमें हैं 2-4 नंबर। ये होता है, कोई नंबर है a की पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई नंबर a है, अगर उसकी पावर -m है तो वह होता है 1/a की पावर m के। और यदि कोई नंबर है a की पावर a + b है तो इसका मतलब है a की पावर अगर m है और n है प्लस m है तो वह होता है a की पावर m इंटू a की पावर n होगा। अगर कोई नंबर a की पावर m - n लिखा है तो उसका मतलब है a की पावर m/a की पावर n। समझ गए आप? अगर कोई नंबर लिखा है a, उसकी पावर m है और बाहर n है तो उसका मतलब है a की पावर mn। समझ गए आप? और कोई नंबर लिखा है a की पावर p/q तो इसका मतलब है रूट a की पावर p और रूट में क्या रहेगा q। ये फार्मूले हैं, कुछ फार्मूले हैं 1 2 3 4 5 6। तो आज इतना ही, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और हम अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।